तो हम अभी तक हमने सीखा कि एक नॉर्मल सा वेब पेज हम कैसे बनाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने सेशन में और अपने कोर्स में भी और सीखते हैं। अभी तक हम सारी चीज़ें CMD से करते आ रहे हैं। क्या करते हैं, हम CMD पे जाते हैं और फाइल एंड फोल्डर के साथ आराम से हम वर्क करते हैं। बट हम क्या करना चाहते हैं, आज हम सोच रहे हैं कि हम सिंपल सा नॉर्मली डेस्कटॉप पे आके एक फ़ोल्डर बना के काम करें। CMD से काम करना आसान तो है, बट एक बारी से तुमको ये भी समझ में आ जाए कि हम डेस्कटॉप पे भी कैसे कर सकते हैं। क्या करना है, डेस्कटॉप पे आ जाओ, फिर हमें एक नया फ़ोल्डर बनाना है। नया फ़ोल्डर बनाने के लिए राइट क्लिक करके न्यू करके और फोल्डर पे जाके नया फ़ोल्डर ले सकते हो, या कर सकते हो Ctrl+Shift+N। एक नया फ़ोल्डर आ जाएगा। हम कर देते हैं HTML, इंटर, इसमें आना है। अब इसके अंदर यहाँ से आओ और यहाँ हम न्यू पे आके करेंगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, .html सेव करने के लिए फिर यहाँ हमें सेव एज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नोटपैड ऑन कर लेंगे, फिर वर्क करते हैं। नोटपैड हमने ऑन कर लिया और हम यहाँ एक बेसिक सा HTML पेज बना लेते हैं। HTML की क्लोजिंग, फिर मैंने क्या बताया था, हेड सेक्शन। यहाँ हम क्या करेंगे, हेड सेक्शन देन बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन में हमने टाइटल यूज किया था और लिंक भी यूज किया था। लिंक किस लिए यूज किया था, फेवरेट आइकन लगाने के लिए। और मैंने बताया था कि अभी के लिए हम नॉर्मल सा कर लेते हैं, सेम लोकेशन पर फाइल एंड क्या कहते हैं अपना इमेज फाइल और कौन सा HTML फाइल रख के लिंक करवा लेते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पाथ सेटिंग अच्छे से समझाऊंगा। फिर हम कहीं भी कोई भी इमेज पड़ी हो तो आराम से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम टाइटल दे देते हैं, फिर हमने टाइटल दे दिया। ये हमारा कौन सा डेमो 1 ही का डेमो 4 होगा, है ना, डेमो 4। फिर हमने कहा था लिंक टैग का यूज करना और इसमें 2 एट्रीब्यूट पास करना है, एक href और दूसरा रिलेशन। href पास करोगे और रिलेशन। href में हमने सिंपल सा कहा था सिर्फ फाइल का नाम दे देना .png करके, ठीक। और यहाँ रिलेशन में हमें क्या लिखना पड़ेगा, आइकन। ये चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था। अब इसको सेव करेंगे हम डेस्कटॉप पे आके, HTML demo4.htm या HTML कुछ भी कर सकते हो, सेव हो जाएगा। सेव हो गया। अब नॉर्मल से जाके हमें वहाँ रन कराना है। आएंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा। ऑलवेज कर देते हैं। तो ये ओपन तो हो गया, बट यहाँ पे इमेज नहीं आई, क्योंकि हमने यहाँ पे इमेज अभी रखा ही नहीं है। और इमेज हमें किस कंडीशन में रखना है, हमारा कंडीशन क्या है, इमेज का नाम जो है फेवरेट आइकन होना चाहिए और उसका एक्सटेंशन PNG होना चाहिए। मे भी हमें PNG ना मिले तो हम JPG कर लेंगे। पहले यहाँ इमेज देखते हैं, कोई सा भी इमेज हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और डेस्कटॉप पे चले आएंगे। डेस्कटॉप इमेज में हम ले लेते हैं आधार, आशीष पिक। ये इमेज JPG में, इसको हम कॉपी करेंगे और हम लाके रख देंगे कहाँ पे, HTML जहाँ पे है, पेस्ट कर दिया हमने। और इसका नाम हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ हम इसका नाम कर देते हैं, हमने वहाँ दिया था फेविकॉन, ठीक, फेविकॉन दे देंगे। ये ज़रूरी है क्या, नहीं, फेविकॉन देना ज़रूरी नहीं है, बट फाइल का नाम यहाँ जो दोगे
वही यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। अभी मान लो यहाँ हम ABC कर दें तो वहाँ हमें ABC लिखना पड़ेगा। यहाँ हमने ABC कर दिया और यहाँ पे हम ABC कर देंगे, abc.png नहीं, अब हमें JPG करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे इमेज का जो एक्सटेंशन है वो JPG है। यहाँ से भी देख सकते हो, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके देख सकते हो। और नाम चेंज करने का मैं तो यहीं से कर देता हूँ, ये यहाँ पे लाके एक बार क्लिक करोगे चेंज हो जाएगा। बट आपको क्या करना है, नहीं समझ आ रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, तो राइट क्लिक करो, यहाँ पे आ जाओ, रीनेम लिखा है, रीनेम पे क्लिक कर लो और यहाँ पे कोई भी नाम लिख दो, किसी नाम चेंज हो जाएगा। ठीक, अब ये इमेज लग जाएगी। क्या करेंगे, हम इसको सेव करेंगे और आके यहाँ करेंगे रिफ्रेश, ये इमेज तो लग गई है। ठीक, अभी के लिए फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट ये तो हमारा वहाँ आएगा। हमें क्या, अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे आपको अच्छे से समझाना है पाथ सेटिंग, और बाकी चीज़ें अभी साइड में रखो और समझो पाथ सेटिंग। पाथ सेटिंग इन HTML। ठीक, कंडीशन 1, पहली कंडीशन क्या है जो कि हमने देख ली है। पहली कंडीशन ये थी कि when HTML file and image file are at the same location। जब वो सेम लोकेशन पे थे तब हम लगा रहे थे, तब हमें पास क्या करना होता था, we need to pass only किसमें, इन href में हमें पास करना होता था फाइल नेम डॉट फाइल एक्सटेंशन और एक्सटेंशन नेम। ठीक, फाइल नेम और एक्सटेंशन नेम। बट ये तो हमने कर लिया, इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख दें, एग्जाम्पल लाइक हमने लिख दिया abc.jpg। ठीक, कंडीशन 2 क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि जब when HTML file and image file are at the different location। बट डिफरेंट लोकेशन पे तो हैं, इसमें भी पहली कंडीशन डिफरेंट लोकेशन पे, देखो ये पहली कंडीशन थी सेम लोकेशन पे थे, ऐसा दे दिया, डिफरेंट लोकेशन पे थे तो कैसा देना है। और इसमें भी कंडीशन, इसमें पहली पॉइंट है, पहली पॉइंट ये है कि when the image file is within a folder। एक फोल्डर के अंदर हमारी इमेज फाइल है एंड HTML फाइल is outside the folder। आउटसाइड द फोल्डर या कह दो फाइल इज, हाँ आउटसाइड ही सही है, आउटसाइड द फोल्डर, उस फोल्डर के, जिस फोल्डर में इमेज फाइल है उसके बाहर हमारी इमेज फाइल रखी हुई। मीन सिंपल, कहाँ जहाँ भी हमारी HTML की फाइल पड़ी है उसके एक फोल्डर अंदर हमारी इमेज की फाइल पड़ी हो, तब कैसे पाथ सेलेक्ट करेंगे, कैसे पाथ हम डिफाइन करेंगे। हमें करना क्या होगा, हम लिखेंगे फोल्डर नेम स्लैश फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन नेम। अभी मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो बहुत ही आराम से आपको समझ आएगा। अभी के लिए बस थोड़ा यहाँ देख लो, नोट्स भी साथ में बनाते चलो।
कंप्यूटर पे लिखना चाहते हो तो कंप्यूटर पे लिख लो, अगर कॉपी में नोट्स बाकायदा बनाना चाहते हो तो बाकायदा लिख लो, अगर उसको हिंदी में लिखना चाहते हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है हिंदी में भी, हिंदी नहीं समझ आ रही है, मतलब इंग्लिश तुमको ज़्यादा नहीं समझ आ रही है, हिंदी में सीखना चाहते हो तो थ्योरेटिकल पार्ट जो है मैं आपको बोर्ड पे सिखा दूंगा, ठीक। बट यहाँ अभी जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा करो। समझ में आई बात? अब हमें क्या करना है, हमें हाँ इतना हमें देना पड़ेगा। अब इसमें एक पॉइंट ये है कि पहले कंडीशन की तरह वही देना है, फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन नेम, लेकिन एक फोल्डर अंदर जाने के लिए, किसी भी फोल्डर के अंदर जाने के लिए हम स्लैश का यूज करते हैं। ये हमने देखा था CMD में। समझ में आ रही बात? CMD में क्या होता था, अगर मैं CMD ओपन करके दिखाऊं, CMD अगर हम ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखो यूजर्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर PCIT, हाँ एक फोल्डर और अंदर जाना है तो CD हम भले ही फोल्डर का नाम लिखें, बट फाइनली एक फोल्डर वो अंदर जाएगा तो स्लैश ही तो लगेगा। ये देखो ऐप डेटा के अंदर गए, फोल्डर के अंदर है तो किससे है, स्लैश से। समझ में आ रही बात? तो एक फोल्डर अंदर जाने के लिए हम स्लैश का यूज करते हैं। नोट कर लो, नोट कर लेते हैं। टू मूव फोल्डर, टू मूव इनसाइड द फोल्डर, इनसाइड द फोल्डर, किसी भी फोल्डर के अंदर जाने के लिए, टू मूव इनसाइड द फोल्डर वी यूज स्लैश फॉर द सेम। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दिस वन स्लैश, ये वाला स्लैश हम यूज करते हैं, ठीक। चलो फिर करके देखते हैं और समझते हैं इसको क्या है। हाँ हमें क्या करना है, यहाँ आएंगे, यहाँ पे कंडीशन ये है हमें एक फोल्डर बनाना पड़ेगा और उस फोल्डर के अंदर हम डालेंगे, मान लो फोल्डर हमारा हो गया डेमो, और उसके अंदर हमें देना है ये फाइल उसके अंदर हो, ठीक। कोई दूसरी फाइल लाके डाल देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। कोई और फाइल हम चूज कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे आएंगे, डेस्कटॉप पे HTML डेस्कटॉप डेटा, दर्पण लो, यही उठा लो, ठीक। इसको ले लें, HTML यहाँ पे हमने पेस्ट करा दिया, ठीक। हमने यहाँ पे पेस्ट करा दिया। अब इसका लोगो चेंज कर देते हैं, नेम हम चेंज कर देते हैं, हम डाल देते हैं फेविकॉन, ठीक। और इसका एक्सटेंशन हम देख लेते हैं, एक्सटेंशन है PNG, ओके नो प्रॉब्लम। हमें क्या लिखना पड़ेगा, फोल्डर, एक जो हमारा फोल्डर है इसके अंदर इमेज है और हमारी HTML फाइल जो है यहाँ पे है। अब यहाँ वाला इमेज हमें लगाना है। हम क्या करेंगे, ये एक फोल्डर अंदर जाना है तो हम फोल्डर नेम स्लैश लगाएंगे, फोल्डर नेम और स्लैश लिखेंगे, फोल्डर नेम और स्लैश लिखना है, ठीक। यहाँ आएंगे, हम कोई नया बना लें क्या, एक नया बना लेते हैं, इसको पूरा कॉपी करते हैं, Ctrl N नया, Ctrl B, Ctrl S, डेमो 5.html, यहाँ डेमो 5 हमने कर दिया। और अब यहाँ हम पाथ सेट करते हैं इसका। हमने कहा कि पाथ यहीं सेट होगा और हमें लिखना कैसा पड़ेगा, फोल्डर नेम स्लैश, चाहे जितने फोल्डर नेम स्लैश फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन नेम। तो फोल्डर हमारा क्या था, डेमो स्लैश, फाइल नेम क्या थी, फेविकॉन ही है ना, देखो फेविकॉन डेमो, इसका ये
केस सेंसिटिव होता है तो यहाँ सेंसिटिविटी का ध्यान रखना। यहाँ डी कैपिटल में है तो हमें वहाँ कैपिटल ही देना पड़ेगा। यहाँ आ जाते हैं favicon.png। ठीक, अब ऐसा कुछ हो .png तो ये आएगा। ठीक, समझ में आ रही है बात? हाँ ठीक है। तो ऐसा कुछ करके हम इमेज लगा सकते हैं। अब हम ओपन करेंगे अपनी HTML की फाइल और हमें दिखेगा कि ये इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है, ये इमेज आ गई। ठीक, तो इमेज का एक फोल्डर अंदर जाने के लिए हम यूज करते हैं स्लैश का। क्या यूज करते हैं? स्लैश। ठीक, और दूसरी बात, ये तो हो गई पहली कंडीशन। ऐसे ही दूसरी कंडीशन क्या हो, अगर HTML फाइल, सेकेंड कंडीशन क्या है? अब ऐसे ही ढेर सारे टास्क आप कर सकते हो। आपको क्या करना है कि कम से कम ऐसा कुछ करके कि एक फोल्डर और अंदर इसको रखना हो। एक मिनट, एक फोल्डर और अंदर ले जाना हो तो Ctrl+Shift+N करो, जहाँ मान लो दे दो demo-2। ठीक, और ये कॉपी करके वहाँ डाल दो। कट करके कॉपी ना करो नहीं तो आएगा। कट करके हम डाल दे रहे हैं अंदर। समझ में आया? यहाँ पे हमने डाल दिया। अब तो इमेज नहीं आएगी पक्का। इमेज का आना अब कैंसल है। हमने रिफ्रेश किया, इमेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पाथ सेटिंग गलत है। हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करेंगे हम? यहाँ पे एक फोल्डर हम अंदर गए तो इमेज मिल गई। यहाँ अभी के लिए HTML फाइल हमारी यहाँ पे है। एक फोल्डर अंदर जाएंगे, इमेज मिलेगी नहीं है। फिर हमें एक फोल्डर अंदर जाना है। जितने भी फोल्डर अंदर जाओगे उतनी बार यूज करोगे स्लैश का। क्या यूज करोगे? स्लैश का। तो हमें कितनी बार स्लैश यूज करना है? 2 बार। स्लैश फोल्डर नेम स्लैश फोल्डर नेम स्लैश, फिर फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन नेम। समझ में आ रही है बात? तो क्या करोगे? डेमो, क्या करोगे? डेमो, देन डेमो-1 स्लैश। अब इमेज आएगी क्या? बिल्कुल आएगी। देख लो यहाँ की, रिफ्रेश करो। अच्छा नहीं आई, एक मिनट। हमने क्या दिया था? demo2 दिया था। ओह चलो कोई नहीं, हमने demo2 दिया था। अब इमेज आएगी। हम यहाँ आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, इमेज आ जाएगी। ये हमने रिफ्रेश किया, इमेज आ गई। तो ऐसे ही स्लैश कितनी भी फोल्डर अंदर जाना हो, स्लैश का यूज करते जाओ और फोल्डर के अंदर आप पाथ सेट करते चले जाओगे। लेकिन कंडीशन दूसरी क्या कहती है? when the image file and when the image file is outside the folder and the HTML file is within the folder। ऐसा कुछ जब हो तो क्या करेंगे? इसके लिए देखो, अभी तक क्या था, HTML की फाइल बाहर हमें मिल रही थी। HTML की फाइल बाहर मिल रही थी और इमेज फाइल अंदर थी। तो हमें क्या करना होता था? अंदर जाके हमें फाइल ढूंढ के पाथ सेट करना पड़ रहा था। स्लैश का यूज करते थे, अंदर चले जाते थे। बट ऐसा कुछ हो कि ये फाइल ये चला जाए यहाँ पे, क्या हो? HTML demo4, एक मिनट इसको हटा ही दो। यहाँ से हम एक नया बना लेते हैं खुद से। कट करो, नया बनाते हैं समझ में। अभी के लिए हम जब बनाएंगे, कॉपी किया, पेस्ट। ठीक, हम 6 बनाते हैं। अभी के लिए हम क्या करेंगे? जब सेव करेंगे, हमने सेव पे डाला, हम सेव करेंगे डेमो के अंदर, डेमो के अंदर। और यहाँ हम लिखेंगे
6.html। ठीक, हमने सेव किया है इसको इसके अंदर। अभी तक क्या था, फाइल यहाँ थी, ये यहाँ था, लग जा रहे थे। स्लैश का यूज करके फोल्डर के अंदर जाके हम कर रहे थे, क्योंकि HTML फाइल यहाँ थी और इमेज फाइल इसके अंदर थी। स्लैश करके अंदर चले जा रहे थे। बट अब क्या है, फाइल यहाँ है, इमेज फाइल यहाँ पे है और HTML की फाइल ये है। इसमें हमें इमेज लगाना है, यहाँ पे हमें इमेज लगाना है। तो ऐसे तो पाथ सेट नहीं होगा, इसको हटा दो। यहाँ क्या करना होगा, कंडीशन समझ में आई? तो कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक फोल्डर जब अंदर जाना होता है तो हम यूज करते हैं स्लैश, और एक फोल्डर जब बाहर आना होता है या कितने भी फोल्डर बाहर आना हो तो हम क्या करेंगे, डबल डॉट स्लैश का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, डबल डॉट स्लैश। क्या करेंगे हम, डबल डॉट स्लैश। एक फोल्डर पीछे आना है, डबल डॉट स्लैश। इस बात के लिए हम लिखेंगे डबल डॉट स्लैश, फिर एक फोल्डर बाहर आ गए, इमेज फाइल हमें मिल गई, तो हम लिखेंगे फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन, फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन नेम या फाइल एक्सटेंशन। समझ में आ रही? नोट में लिख देते हैं, नोट यहाँ पे एक एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल रहेगा कि demo/demo-favicon.png। समझ में आई बात? अब हमें क्या करना है, यहाँ आते हैं, हम लिखते हैं फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन नेम नोट में लिख दो, टू मूव आ फोल्डर बैक वी नीड यूज डबल डॉट स्लैश फॉर दिस इन। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डबल डॉट स्लैश। अब आओ यहाँ पे करके देखते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। आगे हम 6 पे, यहाँ हम लिखेंगे, देखो ये अंदर है, एक फोल्डर बाहर जाएंगे, इमेज मिल जाएगी, abc.jpg वाली इमेज हमें लगानी है। ठीक, यहाँ हम लिखेंगे डबल डॉट स्लैश, फिर क्या लिखेंगे, सिंपल सा फाइल नेम, क्योंकि हमें फाइल मिल चुकी है, फाइल नेम लिख देना abc.png। अभी के लिए मैंने png लिखा है और मैं रन कराता हूँ, इमेज हमारी नहीं आएगी, हमें ये रन कराना है, ये ठीक, इमेज नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमने पाथ तो सही सेट किया है, बट हमने एक्सटेंशन सही नहीं दिया, और पाथ कुछ ऐसा ही हमें बनाना पड़ेगा। हम यहाँ लिखते हैं .jpg और सेव कर देते हैं। अब इमेज आएगी, ये इमेज आ गई। समझ में आया? ओके, तो मैंने दोनों कंडीशन जो थे कि जब इमेज एक फोल्डर पीछे हो, जब फाइल बाहर हो, इमेज फाइल बाहर हो, HTML फाइल अंदर हो, तब कैसे यूज करेंगे। फोल्डर से बाहर आना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। जब इमेज फाइल अंदर हो, HTML फाइल बाहर हो, तो कैसे एक्सटेंशन और पाथ सेट करेंगे। और हाँ, एक कंडीशन और आती है, ये कंडीशन इसके अंदर ना हो के थर्ड कंडीशन है। हाँ, जहाँ क्या होता है when the condition 3 when the HTML file कहीं हो, when the HTML file are
HTML file is any location and image file is within our drive। जब किसी ड्राइव में जब फाइल HTML की कहीं भी पड़ी हो और लगाना हमें इमेज है, इमेज को इंसर्ट कराना है, तो इमेज फाइल कहाँ हो, ड्राइव में हो, तो कैसे पाथ सेट करेंगे? सिंपल सा है, हम लिखेंगे ड्राइव नेम कॉलन, ड्राइव नेम कॉलन पाथ सेटिंग, ड्राइव नेम कॉलन पाथ सेटिंग। जो भी अभी मैंने यहाँ इधर इतना पाथ सेट करना सिखाया, ये चीज़ फॉलो कर लेना, बस पहले लिख देना ड्राइव नेम। क्या लिख देंगे? ड्राइव नेम। एक बार करके देख लेते हैं, कौन से वाले में, इसी वाले में कर लेते हैं। हमें यहाँ ड्राइव से लगाना है, ये ड्राइव से लगाना है, ठीक। एक और बना लेते हैं ड्राइव से अगर यूज करना है। कट करते हैं, इसको भी कट करते हैं, इसको भी कट करते हैं, नहीं इसको नहीं कट करते हैं, सबको कट ही कर दोगे। चलो यहाँ हमें एक नया बनाना है, हम नोटपैड ऑन करते हैं, ऑन किया नोटपैड, नोटपैड ऑन किया, पेस्ट किया, कोट्स पेस्ट कर लिया, समझ में आया? तुम्हें क्या करना है, इन कोड्स को लिखना है। मैं तो पेस्ट कर रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, ठीक। तुम्हें बट क्या करना है, इन्हें खुद से लिखना है। या हमें ड्राइव से इमेज लगाना है। हमने ये पूरा पाथ हटा दिया, सेव करना है, हमने सेव कर दिया। इसके बाहर कर लेते हैं, यहाँ पे demo7.html इंटर कर दिया। इमेज हमें यहाँ कहाँ से लगानी है, पहले इसको रन करा लेते हैं। demo7 demo7 यहाँ पे 5 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ 5 कर लेना। अब इमेज हमें लगानी है यहाँ ड्राइव से। क्या करेंगे हम क्या करेंगे, हमें सिंपल सा पहले देना पड़ेगा ड्राइव का नाम। क्या देंगे? हम पहले देंगे ड्राइव का नाम, ड्राइव, यहाँ पे ड्राइव नेम लिखना नहीं, यहाँ ड्राइव का नाम लिखना। जैसे हमारे पास डी ड्राइव में एक इमेज पड़ी हो, हम क्या लिखेंगे, सिंपल सा डी ड्राइव का नाम, और यहाँ पे हम ड्राइव में चले आए। जो भी ड्राइव हमारे पास अवेलेबल होगी उसी ड्राइव का लगा सकते हैं। हाँ सर, सही बात। अब जो ड्राइव है नहीं, उससे कहाँ से लगाओगे? अब इसका लेबल थोड़ा गड़बड़ है, तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, इसमें चले जाते हैं, इस फोल्डर में चले जाते हैं, और हम कहाँ से इमेज लगा लें, चलो यहाँ से एक इमेज लगा लेते हैं। फर्स्ट वाले में चले जाते हैं, यहाँ पे चले आते हैं इमेजेस में, इमेजेस से ही लगा लेते हैं, इमेजेस के अंदर फिर इमेजेस। अब यहाँ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यहाँ हमें लगाना है, हमें लगाना है फीड 1 डॉट। तो कैसे इसका पाथ सेट करेंगे समझते चलो। इमेज फोल्डर के अंदर, फिर इमेजेस फोल्डर के अंदर 2 इमेजेस फोल्डर हैं यहाँ पे, और एक हमारा मेन फोल्डर है। तो हम क्या लिखेंगे, पैच लेबल 1 कॉपी, हम लिखेंगे डी ड्राइव के अंदर पैच लेबल 1 स्लैश, हमारे पास क्या है, एक इमेजेस नाम का फोल्डर है, के अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर है, के अंदर हमारी एक फीड 1 नाम की फाइल है, फीड 1 नाम की फाइल है डॉट जेपीजी से, जेपीजी था क्या, जेपीजी, ठीक।
अब ये हमने सेव कर दिया, हम आके यहाँ रिफ्रेश करते हैं, आएगा तो सही है, नहीं फिर से देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। आ गई फाइल, हमने 5 सही दिया, यहाँ हमारी फाइल आ गई। तो जब ड्राइव से हमें लगाना होगा तो सिंपल सा ड्राइव का नाम दे देना, साथ ही जो भी मैंने पाथ सेटिंग सिखाई है वो आराम से पाथ सेट कर लेना। समझ में आई बात? ओके। तो आज के लेक्चर्स के लिए बस इतना ही, मैंने आपको अच्छे से पाथ सेटिंग सिखा दिया है। अब ऐसे ही ढेर सारे पाथ्स खुद से समझो, कहीं भी फोल्डर किसी भी तरह पड़ा हो और लगाओ, ठीक। अच्छा, एक 2-3 मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे देता हूँ, लगभग 10 क्वेश्चन, ठीक, पाथ सेट करने के लिए। बाकी खुद से कर लेना, लेकिन 10 क्वेश्चन मैं देता हूँ, इनको खुद से करना। और ये कोड्स कहाँ रन कराएं, ये प्रॉब्लम होगी। चलो मैं आगे लेक्चर्स में मोबाइल पे कैसे रन कराते हैं वो मैं सिखा दूंगा, तो तुम लोग ये चीज़ें फ़ोन से भी कर सकते हो। ओके, ठीक। तो क्वेश्चंस क्या हैं, इसको कट करो, इसको भी कट करो, यहाँ आ जाओ। पाथ सेटिंग क्वेश्चंस, पाथ सेटिंग क्वेश्चंस क्या है? पहला क्वेश्चन, व्हेन आ इमेज फाइल विदिन ऑन डेस्कटॉप। जब इमेज फाइल हमारा डेस्कटॉप पे हो तब हमें उसे इंसर्ट कराना है, पहला क्वेश्चन, ठीक। बहुत ही क्वेश्चन बहुत साधारण सा लिख रहे हैं, बट करने में टाइम लगेगा। दूसरा है व्हेन HTML file is in the drive and image file on desktop। दूसरा क्वेश्चन, ठीक। जब ड्राइव में हो इमेज फाइल, वो समझो, ठीक। 5 ही दे रहे हैं, 10 रहने दो। व्हेन इमेज फाइल, ऐसा छोड़ दो, ऐसा लिख लो, मेक a folder within a folder, put image, make web page on in first folder, then insert the image, then insert the image। चौथा क्वेश्चन है when your HTML file when your HTML file is within a folder and HTML file within a folder and image, ये मैंने कराया क्वेश्चन, image file outside the folder, ये क्वेश्चन हो गया। और एक लास्ट क्वेश्चन है, पाथ सेटिंग से रिलेटेड तो नहीं है बट सिंपल है, व्हाट इज वेब पेज एंड व्हेन HTML and who is father of HTML।
ठीक है, तो इतना क्वेश्चन जो है करना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे सीखेंगे। ओके, थैंक्स।